साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। तो आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय लोक अदालत जो कि 14 मार्च 2026 को आप सभी के होम टाउन के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लगने वाला है। तो क्या इसमें सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट हो सकता है? आप सभी के बहुत सारे प्रश्न हमें मिले यूट्यूब कमेंट सेक्शन में। बहुत सारे लोगों ने हमसे बहुत बार पूछा कि सर हमारा होम लोन है, हमारा सिक्योर्ड लोन है, क्या हम भी इसमें जा सकते हैं, क्या हमें भी नोटिस आ सकती है? तो देखिए, आज हम लोग सिक्योर्ड लोन पे ज़्यादा फोकस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सिक्योर्ड लोन वालों की क्या व्यवस्था होती है लोक अदालत में। देखिए, अभी तक तो जिसको जिसको भी लोक अदालत की नोटिस आई हुई है वो कल 10 बजे तक अपने सारे पेपर वगैरह लेकर के लोक अदालत में चले जाएंगे। लेकिन सिक्योर्ड लोन के बारे में क्या व्यवस्था है? सिक्योर्ड लोन देखिए क्या होता है कि एक प्रकार से बैंकों के पास ही पूरा राइट होता है सेटलमेंट करने का, यानी कि बैंकों के पास ही सिक्योर्ड लोन को डील करने का राइट होता है, आपके पास बहुत कम राइट होता है। हम पूरी तरीके से इसको ये भी नहीं कह रहे हैं कि आपके पास बिल्कुल भी राइट नहीं है, लेकिन सिक्योर्ड लोन का सिचुएशन और उसके नियम कानून अलग होते हैं। अब इसमें आपने सिक्योरिटी दी हुई है तो इसका मतलब ये है कि आपके डिफ़ॉल्ट करने पे बैंक उस सिक्योरिटी में रखे हुए संपत्ति को नीलाम करके अपनी वसूली कर सकता है। लेकिन आप चाहते हैं कि आप अपने सिक्योर्ड लोन का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। मान के चलिए कि आपने होम लोन लिया और आपने उस होम लोन में डिफ़ॉल्ट कर दिया, आपके पास पैसा नहीं है ईएमआई देने की। अब आप सोच रहे हैं कि आप भी लोक अदालत में जा सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट लोक अदालत के माध्यम से बैंक के ऊपर डिपेंड करता है। हम ये भी नहीं कहते हैं कि नहीं होता है, लेकिन बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो आपका सेटलमेंट लोक अदालत के माध्यम से करवाना चाहते हैं या नहीं है। वैसे तो अनसिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट आपके लोक अदालत के माध्यम से बहुत ही आसानी से हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है। बैंक जिसको चाहे नोटिस भेजती है, आप उस नोटिस को देखते हैं, उस नोटिस को लेकर के आप उस डेट पे लोक अदालत में आते हैं तो वहाँ पे सेटलमेंट हो जाता है। लेकिन अनसिक्योर्ड लोन के अलावा सिक्योर्ड लोन में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सिक्योर्ड लोन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए बैंक बहुत जल्दी आपको लोक अदालत में नहीं बुलाती है। और अनसिक्योर्ड लोन में होम लोन हो चाहे बिजनेस लोन हो, किसी प्रकार से कोलेटरल दिया हो तो बैंक इसमें सेटलमेंट ना के बराबर करती है। तो इसमें आप सभी का जो प्रश्न है कि सर हम भी जा सकते हैं, तो देखिए, जब तक आपको बैंक नहीं बुलाती है तब तक तो आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। और हमें जहां तक पता है कि सिक्योर्ड लोन का सेटलमेंट लोक अदालत के माध्यम से कभी नहीं होता है, क्योंकि लोक अदालत का उद्देश्य होता है जो छोटे छोटे लोन होते हैं, छोटे छोटे डिस्प्यूट होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनको निस्तारित करना, ताकि गवर्नमेंट और बैंकों का जो रेवेन्यू है वो रिकवर हो सके। लेकिन सिक्योर्ड लोन के मामले में ऐसा कभी देखा नहीं गया है। लेकिन अगर कहीं किसी के साथ कुछ हुआ हो, किसी बिजनेस लोन में या किसी भी तरीके से हो, तो एक आध अपवाद हो सकते हैं। हम इसको पूरी तरीके से डिनाई नहीं करते हैं, मनाही नहीं करते हैं। लेकिन सिक्योर्ड लोन का जो हर व्यक्ति सोचता है कि हमारा करोड़ों का सिक्योर्ड लोन है और हम भी चले जाएं लोक अदालत में और हमारा वहां सेटलमेंट हो जाए, तो वहां पर आपको ये सुविधा नहीं दी जाती है। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार से आपको कहता है कि नहीं आपको लोक अदालत में जा सकते हैं, सेटलमेंट हो सकता है, तो हमें नहीं लगता है कि कोई बात सच्चाई है। क्योंकि आप सभी का जो प्रश्न है हमने देखा है, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा है कि सर हम भी सिक्योर्ड लोन लिए हुए हैं, डिफ़ॉल्ट कर दिए हैं, पैसा दे नहीं पा रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से हम भी कंप्रोमाइज़ कर लें, हम भी सेटलमेंट कर लें। लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था आप सभी के लिए नहीं है, तो इसमें आप सभी को दिक्कत परेशानी हो सकती है। अगर आप ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं तो फिर बैंकों से बातचीत करिए, अपने अपने वित्तीय संस्थानों से बातचीत करिए। हो सकता है कि वो आपको रिस्ट्रक्चरिंग या फिर वो आपको लोन मोनिटोरियम का ऑफ़र दे सके, हो सकता है कि वो व्यवस्था आपको मिल जाए। बाकी सिक्योर्ड लोन का पर्पज़ यही होता है कि भाई आपसे सिक्योरिटी इसीलिए ली जाती है कि अगर बैंकों को लगता है कि आप उसमें पैसा नहीं दे पाएंगे, आप ईएमआई नहीं दे पाएंगे, बैंकों का पैसा रिटर्न नहीं कर पाएंगे, तो जो सिक्योरिटी बैंकों ने ली हुई है प्रॉपर्टी के रूप में, उसका वो वैल्यूएशन करा के
फिर वो उसको नीलाम करते हैं। उसके बाद जो कुछ बचता है तो उसमें हो सकता है कि कुछ छूट आपको दे दें, लेकिन पहले तौर पे प्राइमा फेसी यानी कि प्रारंभिक तौर पे वो यही कोशिश करते हैं कि वो आपकी जो भी गिरवी रखी हुई संपत्ति है उसको वो नीलाम करें, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट को रिकवर करें और उसके बाद फिर वो सेटलमेंट करें। तो लोक अदालत में सिक्योर्ड लोन वालों के लिए कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। तो इसमें आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें, परेशान ना हो। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो अपने बैंक से बातचीत करिए। तो और भी कोई किसी प्रकार से आपको सिक्योर्ड लोन से संबंधित कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।